देखो रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये 3 चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में वो पार्ट है जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। बात समझ रहे हो ना? बस यहां पर जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया है, यदि वो कंसेप्ट को आप अच्छा से दिमाग में सेट कर लेते हो तो फिर एक्स्ट्रा कोई यहां फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? और बस आपको एक टारगेट बनाना है कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बस उसको पकड़ना है। अब बस कोई एक प्रॉब्लम भी माइंड में सेट कर लेना है। बात समझ लो ना? अरे 3 गो चीज होगा, कभी रिफ्लेक्सिव होगा, फिर साइमेट्रिक होगा, फिर ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, साइमेट्रिक में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं। यदि ये तीनों अप्लाई करने के लिए आ गया तो प्रॉब्लम आ गया यार। कोई भी क्वेश्चन देगा उसमें सेट कर देंगे। सेटिंग करने तो आता है ना? तो बस इस पूरे चैप्टर में, चाहे रिलेशन हो या फंक्शन हो या बाइनरी ऑपरेशन हो, ये तीनों चैप्टर में सिर्फ सेटिंग का कमाल होगा। किसका कमाल होगा? किसका कमाल होगा? समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दे दिया और कहता है कि आप हमको जांच करके बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, साइमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो जब प्रूफ करने बोलेगा ना तो उससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। चाहे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए बोले या रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ करने बोले। बात समझ रहे हो ना? लेकिन जब जांच करने बोलेगा तो उस समय थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन जब प्रूफ करने बोलेगा तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो जब प्रूफ करने वाला आएगा तब हम सोचेंगे। फिलहाल अभी हमको जांच करने के लिए दिया हुआ है। तो चूंकि पहला क्वेश्चन बता रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि कंडीशन भी आपको रिमाइंड करवा दें और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी बता दें, ताकि यदि किसी के माइंड में पहले से कंडीशन नहीं हो तो वो भी सेट हो जाए। कोई दिक्कत क्या? तो क्या हम शुरू करें? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्सिव में। फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या रे? रिफ्लेक्सिव यानी सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना है कि रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। अब याद कीजिए कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। यदि बात किया जाए तो देख लो, जब ए का रिलेशन ए के ही साथ होता है, जहां पर ए जो है कोई भी एक सेट ए का एलिमेंट है, याद आ रहा है? या इसमें हम बताए थे कि मेरे रिलेशन में ए ही होता है जहां पे ए जो है कोई सेट ए का एलिमेंट है। यदि आप लोगों को याद आ रहा है तो देख लो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का यही कंडीशन है या नहीं है। यानी आपको यहाँ पे बस एक ही कंसेप्ट सिखाया गया था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो है हमारे सेट में जो भी एलिमेंट रहता है, देखो उसका एलिमेंट खुद के साथ होता है या नहीं है। यदि यहाँ ए है तो ए का रिलेशन ए के साथ, यदि यहाँ बी रहेगा तो बी का रिलेशन बी के साथ, यदि यहाँ सी रहेगा तो सी का रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? जो भी सेट में एलिमेंट होता है उसका रिलेशन खुद के साथ होता है। उसका रिलेशन, जैसे मेरे सेट में अल्लू है, अल्लू का रिलेशन अल्लू के साथ। मेरे सेट में बैगन है तो बैगन का रिलेशन बैगन के साथ। मेरे सेट में रिसु है तो रिसु का रिलेशन। अरे समझ पा रहा है रे? तो अब आइएगा और कंसेप्ट को सेट कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए, रिफ्लेक्सिव यदि लाइफ में कभी भी अप्लाई करना होगा तो सबसे पहले हम उसका आपको कंसेप्ट सिखाते हैं कि कैसे आप रिफ्लेक्सिव को अप्लाई करोगे। बात समझ रहे हो? तो यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको रिलेशन जो भी डिफाइंड करेगा वहां पे जो कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक्स वाई। तो यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो भैया रिफ्लेक्सिव में तो दोनों ए और बी दोनों के जगह पर जो भी होता है, देखो वो दोनों बराबरे होता है या नहीं होता है? अरे ए हीन रहता है यार, बी हीन रहता है, सी हीन रहता है। इसमें कभी ए बी रिफ्लेक्सिव में होता है क्या? नहीं। कोई भी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ रहता है। यदि यहाँ ए रहेगा तो ए का रिलेशन ए के साथ, यदि यहाँ बी रहेगा तो बी का रिलेशन बी के साथ, यदि यहाँ सी रहेगा तो सी का रिलेशन सी के साथ। बात समझ रहे हो ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव में जो है हमेशा ये दोनों जगह वाला आपका क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। बोल लो यार, हमेशा ये दोनों जगह वाला क्या होता है? तो भैया सबसे पहले माइंड में आप ये सेट कर लीजिए, लाइफ में कभी भी
कभी भी यदि आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना हो ना, या जांच करना हो, जो भी करना हो, यदि रिफ्लेक्सिव में काम करना हो, तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए, आपके पास जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, हेडलाइट में नहीं दिख रहा है मनीष, बोल यार, क्या कर देंगे। हाँ, यदि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है तो एक्स बराबर वाई कर देंगे, यदि ए बी रहेगा तो ए बराबर बी कर देंगे, सी डी रहेगा तो सी बराबर डी कर देंगे। यानी रिफ्लेक्सिव में कभी भी काम करना है तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको क्या कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव में कभी भी काम करना है तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट दिया हुआ है सबसे पहले उसको क्या कर लेंगे। याद हो गया, क्या बोलते हो। सेट करने आ गया। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बराबर करते हैं, तो आइए हम लोग पुट कर लेते हैं, देख लो एक्स वाई है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई। देन अब एकदम शांत रहना और फटाफट ध्यान से देखना, जब एक्स वाई था, क्या था, एक्स वाई था, इसी चीज को समझना है। हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में कैसे रिलेशन को डिफाइन किया गया है उसको एक बार अच्छा से देख लो। और हर क्वेश्चन का अपना अपना, अरे क्वेश्चन तो अलग अलग नहीं आएगा यार, तो बस ये पकड़ना है कि रिलेशन को डिफाइंड कैसे किया जा रहा है और उसी के अनुसार से आगे तुमको सब जगह सेट कर देना है। जैसे जब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट एक्स वाई है तो देखो तो कैसे डिफाइंड किया है, 3x और -y बराबर क्या है, यानी जो पहले है उसमें कितना से गुना कर रहा है और इसमें y को क्या कर रहा है। देख लो, पहला में 3 से गुना करके y को क्या कर रहा है, यानी पहला में 3 से गुना करके दूसरा को क्या कर रहा है, पहला में 3 से गुना करके दूसरा का क्या कर रहा है। अब कुछ भी होगा, जैसे मान लो yz होगा तो देख लो पहला में 3 से गुना करके दूसरा को क्या करेंगे, जैसे मान लो zx होगा तो कैसे करेंगे, पहला में 3 से गुना करके दूसरा में। जैसे मान लो रवि और शंकर होगा तो पहला में 3 से गुना कर, अरे समझ पा रहा है रे, यही चीज पकड़ना है। क्वेश्चन को कैसे डिफाइंड किया गया है, रिलेशन को कैसे डिफाइंड किया गया है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट एक्स वाई दिया हुआ है उसमें पहला से 3 से गुना करके दूसरे को क्या कर दिया है, यही ना। और जब ऐसा करेंगे तो उसका मान क्या होना चाहिए, तलिए। अब आगे तो अब देखिएगा सर, ये हो जाएगा आपका कितना, 3x और -y, तो बोल देना 3x और -y। और यदि y का बात किया जाए तो आप देख लीजिए जो y है, y का मान भी आपके पास क्या है, तो ये y के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, x। तो अब देख लो ये आपका कितना हो जाएगा, 2x। और तुम खुद सोचो, x का मान आपका दिया हुआ है, समझ लीजिए 1 से लेके 14 तक, तो x के जगह पे 1 से लेके 14 तक तुम कुछ भी रखोगे तो क्या ये 0 के बराबर होगा। अरे यार, x के जगह पे 1 रखा था, 2 गुना 1 2, तो क्या 2 0 के बराबर है। x के जगह पे 2 रखोगे तो 2 दूना 4, क्या 4 0 के बराबर है। तो 1 से लेके 14 तक में जो भी हम मान रखेंगे यहाँ पे, तो क्या कभी भी ये 0 के बराबर आ सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है, अर्थात हम लोग ये देख लिए कि 3x - y 0 के बराबर। जबकि रिलेशन में क्या बोल रहा है, अब सोच लो, यदि संतुष्ट करता तब तो 0 के बराबर हो जाता, लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, 0 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब संतुष्ट नहीं किया। और जब संतुष्ट नहीं किया तो बोलो इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलोगे या नहीं बोलोगे, नहीं बोलेंगे ना। तो यहां से साफ बोल देंगे कि देयरफॉर, लेकिन कंडीशन लिख देना कि x मेरे रिलेशन में नहीं गया, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए। देखो जो सेट देगा वही सेट लिखना है, यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा उसी सेट का बोलेंगे कि एलिमेंट लिया है। ऐसा नहीं कि सेट तुमको कुछ और दिया है और तुम एक ठो रट लिया है और बार बार वही लिख रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। सेट यहाँ क्या दिया हुआ है, ए, तो हम भी क्या लिखे हैं, ए। बात समझ लो। अब देख लीजिए सर, ये हमारे रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए मेरे रिलेशन में होता है जहां पर ए क्या है, कोई भी एक सेट ए का एलिमेंट है, यही ना। देखो ये कंडीशन सब क्वेश्चन में यदि दिखाओगे ना तो समझेगा कि हाँ भैया बच्चा में दम है, समझ रहे हो ना। तो बस कंडीशन दिखा देना है और बोल देना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कंडीशन संतुष्ट करेगा तो रिफ्लेक्सिव बोलते, ये संतुष्ट नहीं किया तो बोल रिफ्लेक्सिव बोलेंगे क्या? नहीं। चलिए एकदम शांत हो जाइए और शांति हो यार, हल्ला करके क्या मिलेगा? कहाँ सेव कर रहे थे रे? रिलेशन यूट्यूब के नाम से सेव है। चलो आ जाओ। हाँ, अब हम लोग चलते हैं साइमेट्रिक में। किस में चलते हैं रे? चलो एकदम शांत रहना और एक एक कंसेप्ट को पहले सीख लो। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक। एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव जो बताए, रिफ्लेक्सिव में आपको जो है माइंड में सेट हो गया कि क्या करना है? क्या करना है रिफ्लेक्सिव में? हाँ, कुछ नहीं है भैया। रिफ्लेक्सिव लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में रिफ्लेक्सिव अप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहले जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट रहेगा उसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद जो भी कंडीशन दिया हुआ यदि उसको संतुष्ट कर गया, यदि उसको संतुष्ट तो रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, और संतुष्ट नहीं किया, अरे क्या बोल रहा, समझ पा रहा है? याद हो गया? यदि कंडीशन को संतुष्ट कर दिया तो रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, और नहीं किया तो करते करते बच गया तो अरे यार ये तो कुछ नहीं होगा यार। आ जा। हाँ चल, अब साइमेट्रिक को याद दिलाते हैं। हर क्वेश्चन में याद नहीं दिलाएंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन बता रहे हैं इसीलिए आपको याद दिला रहे हैं, तो अच्छा से देख लीजिए। अब देखो साइमेट्रिक में क्या होता है। यदि ए का रिलेशन बी के साथ है, यदि आलू का रिलेशन बैगन के साथ है, तो साइमेट्रिक तभी हो सकता है जब बैगन का रिलेशन भी क्या होगा, यही ना। जहां पर ये आलू बैगन क्या है, तो आलू बैगन मेरे सेट का कोई भी दो ठो एलिमेंट है, यही ना। आलू बैगन मेरे सेट का कोई भी दो ठो, या इसी को दूसरा लैंग्वेज में भी बार बार दोनों लिख देता था कि जो तुम्हारे दिमाग में रहे वो सेट करो यार। क्या, यदि मेरे रिलेशन में ए बी है तो भैया बी ए भी होना चाहिए। जहां पर ए बी क्या है रे, तो मेरे सेट का कोई भी एलिमेंट है, यही ना। यदि हमारे रिलेशन में ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ, यदि ऐसा तो हम उसको साइमेट्रिक बोलेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो साइमेट्रिक। अरे साइमेट्रिक का कंडीशन याद है क्या? यदि ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ। याद हो गया? सुनो, मैं क्या जानते हैं, अब देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा हम जो है आप लोगों को उधर ले जाके दिखाएंगे तब ना समझ में आएगा रे। हाँ, तब सुबह सुबह अभी नींद आ रहा है यार, उस अभी तुम लोग पढ़ने आ गया है, ये कम बड़ी बात है क्या? तब आ जाओ। हाँ तो चलो, जो दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट क्या दिया हुआ है, एक्स वाई। तो चलो, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देख लो एक्स वाई मेरे रिलेशन में है या नहीं है। देन जब एक्स वाई मेरे रिलेशन में है तो देख ले बबुआ क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई, 3x और माइनस वाई के बराबर में क्या है, कैसे डिफाइंड किया है पता है ना। जो पहला है उसमें 3 से गुना कर रहा है और दूसरे में घटा रहा है। चलो एक्स वाई मेरे रिलेशन में है तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि वाई एक्स भी कहां चला जाए मेरे रिलेशन में, यही ना। तो अब बताओ, जब एक्स वाई मेरे रिलेशन में था तो ऐसा हुआ, जब वाई एक्स होगा तो कैसा होगा, 3y माइनस, अरे मोटका यही रे, खत्म है यार, ऐसा नहीं होगा। बार बार एक के बाद बोल रहे हैं, जो पहला है उसमें 3 से गुना करके दूसरा को क्या कर देंगे, और सब क्वेश्चन में क्या ऐसे करेगा, हद है यार, अभी तक सुन ले है क्या। अरे यार जैसे क्वेश्चन को डिफाइन किया है उसके अनुसार से काम करेंगे। यहाँ पर इस तरह से किया है तो यहाँ ऐसे करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आएगा वहां किसी और तरह से करेगा तो वहां उस तरह से करेंगे। अरे समझ पा रहा है? तो अब देख लो, हम मेरा मेन टारगेट है वाई एक्स जो है आर में है या नहीं है ये पता करने के लिए। और इसके लिए यदि 3y माइनस 0 0 के बराबर होगा, 3x माइनस वाई 0 के बराबर होगा,
इसका मतलब वाई एक्स रिलेशन में होगा, और यदि 3y माइनस एक्स 0 के बराबर नहीं होगा इसका मतलब वाई एक्स रिलेशन में। चलिए तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि 3y माइनस एक्स 0 के बराबर। अब तुम लोग नहीं कैसे हुआ रे, है ना, हाँ ना, ना ये कहाँ बोल रहा है नहीं होगा, हमको बोला है जांच करने के लिए, इसलिए तो बोले कि जब प्रूफ करने बोलेगा तो कोई झंझट नहीं है, बस कंडीशन को जो है जैसे बोलेगा वैसे करवा दो। लेकिन यहाँ क्या है, जांच करने बोला है तो यहाँ सोचना पड़ेगा। तो हमको कैसे पता चल गया कि यदि 3x माइनस वाई 0 के बराबर है तो 3y माइनस एक्स 0 के बराबर, ये कैसे पता चला हमको? ये तो अपना कॉमन सेंस है यार। यदि नहीं है आज हम आपको सेट करके दिखा भी देंगे, लेकिन याद रखिएगा इस तरह से हर क्वेश्चन में दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम क्या देखें कि 3y माइनस एक्स 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब वाई एक्स मेरे रिलेशन में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। जहां पे बोल देते हैं फॉर एवरी एक्स और वाई कोई एक सेट, एक सेट ए ही दिया हुआ है ना, एक एलिमेंट है। तो चूंकि देखो मेरे रिलेशन में एक्स वाई था, अब यदि इसका उल्टा वाई एक्स होता तब तो सिमेट्रिक बोलते, लेकिन देख रहे कि वाई एक्स नहीं हुआ तो क्या बोलोगे? नहीं है ना। तो देयरफॉर हम लोग बोल दिए कि आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। बबुआ रे बबुआ एकदम शांत रहना। बहुतों को लग रहा होगा सर जी आप तो कर दिए, लेकिन हमको ये कहाँ समझाए सर कि जो है ये कैसे 0 के बराबर नहीं होगा। आ जाओ समझा देते हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस है। हमको मान दिया हुआ है 3x माइनस वाई 0 के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो 3y माइनस एक्स 0 के बराबर हम अपने मन से कैसे कर देंगे यार? वो तो हमको नहीं दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है। और यदि विशेष में समझना है तो हमको सेट करना पड़ेगा, तभी तो कुछ समझोगे। 3x, तो ऐसा करते हैं हम लोग मान लेते हैं कि x का मान कितना है रे? 1 है। तो 3 गुना 1 3, अब माइनस वाई, तो y का मान 3 ले लेते हैं। y का मान क्या ले लिए? 3। कोई दिक्कत का देखते हो ना, 1 से लेकर 14 तक में कोई भी संख्या ले सकता है। तो चलो हम सेट कर लिए, देखो मेरा आ रहा है। चलो सबसे पहले हम चेक करते हैं 3x और माइनस वाई। तो देखो 3 और x दिख रहा है क्या? तो x का मान कितना, अब माइनस में y और y का मान 3, 3 में से 3 नया, तो 3x माइनस वाई 0 हुआ क्या? हुआ रे। अब चेक करते हैं देयरफॉर 3y माइनस एक्स, यही ना बोले हैं कि 3y माइनस एक्स 0 के बराबर। तो देखना तो 3y माइनस एक्स, नहीं मटका ये y दिख रहा है, और y का मान कितना है? और माइनस में x, और x का मान कितना है? 3 तिया 9 में से 1 गया, 8 कभी 0 के बराबर होगा क्या? लेकिन एक बात बताओ, क्या इस तरह से करके दिखा पाना संभव है? कॉमन सेंस से बोलेंगे यार। तुमको क्या लगता है सब में एक एक तो सेट करके हम दिख रही यहाँ पे 3x माइनस वाई 0 के बराबर हुआ ना, लेकिन जब 3y माइनस एक्स किया तो 0 के बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इस तरह से दिखाना पॉसिबल नहीं है, और इस तरह से तुमको एग्जाम में भी नहीं दिखाना है यार, समझ रहा है? वो तो पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दे ताकि जो है सब कुछ अच्छा से समझ में आ जाए। तो बोलो ये जो डायरेक्ट हम लिखे, अरे कॉमन सेंस है यार, 3x माइनस वाई 0 के बराबर दिया हुआ है तो ये ले लिए, लेकिन 3y माइनस एक्स हम अपने मन से 0 के बराबर कर सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आया? चल अब चलते हैं ट्रांजिटिव में। कहाँ चलते हैं? आ जाओ। जब रिफ्लेक्सिव के बारे में बता दिए, सिमेट्रिक के बारे में बता दिए, तो ट्रांजिटिव को छोड़ देंगे रे? नहीं। तो आ जाओ फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का जो है कंसेप्ट को रिमाइंड करो। देखो रिफ्लेक्सिव में एक ही एलिमेंट का जरूरत था, जब सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आया तो देखा 2 एलिमेंट का जरूरत हुआ, x और y का। ट्रांजिटिव में अब देखते हैं, पहले कंडीशन याद करो ना। आ जाओ देखना है, ध्यान देना।
यदि आलू का रिलेशन बैगन के साथ एंड बैगन का रिलेशन चटनी के साथ तो क्या होना चाहिए, बोलो। याद आ रहा है? पहला का लास्ट के साथ, यानी आलू का रिलेशन चटनी के साथ होना चाहिए। यदि ऐसा होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा ट्रांजिटिव यार, यही ना। चल, इसी को दूसरा तरह से बोले थे कि यदि ए बी मेरे रिलेशन में है एंड यदि बी सी मेरे रिलेशन में है तो भैया पहला और लास्ट यानी ए सी भी मेरे रिलेशन में यदि ऐसा हुआ तो क्या बोलेंगे, और नहीं हुआ तो क्लियर है। चल यार, तो पहले देख ले, ए बी और बी सी मेरे रिलेशन में रहेगा तब ने पहला और लास्ट होना चाहिए। तो चलो अब इसको सेट करते हैं। तो मेरे पास दिया हुआ है एक्स वाई, तो पहले लेंगे एक्स वाई मेरे रिलेशन में है एंड दूसरा वाई और क्या बोतले एकदम नहीं के बराबर क्या, दिमाग जो थोड़ा मोड़ा भी भगवान दिए वो फिर से लेना शुरू कर दिए हैं लगता है यार। हाँ, अरे मोटका नहीं देख रहा है, ए बी, अब देखो यहाँ बी, क्या यहाँ ए फिर से लिख दिया है जो तुम यहाँ बोल रहा है एक्स, हद है यार। यहाँ पे एक नया एलिमेंट सी दिख रहा है, तो यहाँ नया एलिमेंट न लेना पड़ेगा, तो नया एलिमेंट यहाँ क्या लेंगे, जेड। तो देख लो एक्स वाई मेरे रिलेशन में रहेगा, वाई जेड मेरे रिलेशन में रहेगा। जब ऐसा रहेगा तब हमको सिर्फ ये पता करना है, तब हमको ये पता करना है कि पहला और लास्ट मेरे रिलेशन में है कि नहीं है, अर्थात वाई और जेड ये मेरे रिलेशन में है या नहीं है। यदि रिलेशन में रहेगा तो ट्रांजिटिव बोलेंगे और यदि नहीं रहेगा अरे हाँ रे, पहला और लास्ट, पहला एक्स है तो एक्स और दूसरा जेड है तो जेड। गलती से कुछ भी लिखा जाएगा, उसे क्या लेना देना है यार। हम बोल रहे हैं पहला और लास्ट, समझ रहा है रे, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चल, तुरंत में जो है तुम लोग चल एकदम शांत। अब चलिए लेके चलते हैं इफ, तो थेटी में कंसेप्ट बनाओ ना। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट, और ट्रांजिटिव में रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट, सिमेट्रिक में और ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव में एक, सिमेट्रिक में दो, ट्रांजिटिव में तीन। इतना एलिमेंट का बस याद रखो। चल आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई मेरे रिलेशन में रहेगा, है ना। देन भैया जब एक्स वाई मेरे रिलेशन में रहेगा तो कैसे परिभाषित किया गया है, 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी पहला में 3 से गुना करके दूसरा को घटा देते हैं। एंड सिर्फ एक्स वाई ही मेरे रिलेशन में नहीं रहेगा, वाई जेड भी मेरे रिलेशन में रहेगा। बोल रहेगा या नहीं रहेगा। तो जब वाई जेड मेरे रिलेशन में रहेगा तो बोल दो 3y और माइनस जेड बराबर क्या होगा। अरे समझ रहा है रे, पहला में 3 से गुना करके दूसरा को क्या कर दिए, यही नहीं कर रहा है। देन तब कहता है जब एक्स वाई मेरे रिलेशन में रहेगा और वाई जेड मेरे रिलेशन में रहेगा तो पहला और लास्ट मेरे रिलेशन में होना चाहिए। पहला यानी एक्स और लास्ट यानी कितना रे, जेड। एक्स जेड मेरे रिलेशन में होना चाहिए। यदि एक्स जेड मेरे रिलेशन में रहेगा तब तो हम सिमेट्रिक बोलेंगे, और यदि नहीं रहेगा तो बोलो जब एक्स जेड मेरे रिलेशन में होगा तो कंडीशन कैसा बनेगा, 3x और माइनस जेड, यही ना। अरे पहला में 3 से, इसने समझ पा रहा है क्या, पहला में 3 से गुना करके दूसरा को क्या कर दे रहे हैं। अब हम लोगों को ये सोचना है कि ये 0 के बराबर है या नहीं है। यार एक बात बताओ, 3x माइनस जेड कहीं भी यहाँ 0 के बराबर दिया है क्या। तो कॉमन सेंस है यार, डायरेक्ट बोलेंगे कि ये 0 के बराबर, और जब ये 0 के बराबर होता इसका मतलब वाई जेड मेरे रिलेशन में चला जाता, अरे संतुष्ट कर जाता नहीं यार। लेकिन हम देख रहे हैं कि 3x माइनस जेड 0 के बराबर नहीं है, तो क्या ये मेरे रिलेशन में गया। तो हम लोग क्या देखे कि x और z मेरे रिलेशन में नहीं गया, और यदि रिलेशन में नहीं गया तो क्या सिमेट्रिक बोलोगे,
सॉरी ट्रांजिटिव बोलोगे तो हम लोग बोल देंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अरे शांत, अब किसी को यदि लग रहा है कि सर जी थोड़ा सा हमको और बताइए ना कि आखिर ये कैसे आप सोचे, है ना, कि ये नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमको जो है दिया ही नहीं है 0 के बराबर, तो आप डायरेक्ट कैसे बोल दिए। तो चूंकि पहला क्वेश्चन बता रहे हैं तो मेरा फर्ज है यार कि एक एक चीज तुमको समझा दें। आ जाओ फिर से हम सेट करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाएंगे? सेट करके। एक बार तो सेटिंग हम कर देते हैं तुम्हारे सामने में। आ जाओ, हाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। चलो एग्जाम्पल, तो x क्या है रे 3x माइनस वाई, तो x का मान तो 1 लिए थे और y का मान लिए थे 3, ठीक, तो ये 0 आ रहा था। अच्छा फिर कितना है मेरे पास 3x माइनस वाई भी 0 होना चाहिए, 3y माइनस जेड, 3y माइनस जेड भी 0 होना चाहिए, तो 3y, तो 3 3 9, जेड का मान ले लेते हैं 9, जेड का मान क्या ले लेते हैं 9। ये देखो 1 से लेके 14 तक में कुछ भी ले सकते हो ना, सेट कर लिए। अब आ जाओ फटाफट चेक कर लो। तो सबसे पहले क्या 3x माइनस वाई, देख लो 3x माइनस वाई क्या होना चाहिए, चल चेक कर, तो 3 गुना x, तो x का मान 1 माइनस वाई, तो y का मान कितना 3, 3 में से 3 गया। फिर देखना 3y माइनस जेड, है देखना ये भी 0 है, देखो 3y माइनस जेड क्या है 0। चल तो 3y माइनस जेड, तो 3 गुना y, तो y का मान कितना रे 3, माइनस में जेड, तो जेड का मान कितना रे 9, 3 3 9 में से 9 जाएगा 0। आप देख लीजिए 3x माइनस वाई भी 0 है और 3y माइनस जेड भी 0 है, यही ना। देख लो जब 3x माइनस वाई 0 था और 3y माइनस जेड 0 था, तो डायरेक्ट हम बोल दिए कि 3x माइनस जेड कभी भी 0 के बराबर। चेक कर लो क्या है 3x माइनस जेड ना, आ जाओ चेक करो, बोलते जाओ क्या है रे 3x और माइनस जेड, तो 3 गुना x, तो x का मान कितना 1 और माइनस में जेड, तो जेड का मान कितना रे 9, बोल दो 3 में से 9 जाएगा -6, क्या -6 0 के बराबर होगा। अरे बोल यार 3x माइनस जेड 0 के बराबर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो यही तो हम बोल रहे थे भैया कि ये जो दिया हुआ है 3x माइनस जेड ये 0 के बराबर, अब समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ हम बार बार एक बात बोल रहे हैं कि इस तरह से आप हर क्वेश्चन को दिखा, अरे यार इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट करना, एक एक क्वेश्चन में फंसा हुआ, जैसे देखो एक एक क्वेश्चन तक उस समय से हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो चूंकि पहला बता रहे हैं तो इसमें कंडीशन भी याद दिलाए, उसके बाद उसको अप्लाई करने के लिए सिखाए, सब कुछ बताए, बात समझ रहा है ना। लेकिन एक बार जब दिमाग में कंसेप्ट सेट करवा दिए तो अब बार बार वो करने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, लिखना उखना कुछ नहीं है, शांत से बैठे रहो। कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम, कहता है कोई एक शहर में, कोई एक टाउन में एक समय में जितना भी इंसान रह रहा है, कोई भी समय वो ले लिया होगा, एक समय में जितना भी इंसान रह रहा है, जितना भी आदमी रह रहा है, उसका एक सेट बोल दिया है और जिसका नाम क्या बोल दिया ए। मतलब जैसे मान लो टाउन यदि भागलपुर लिया जाए तो मान लो कि भागलपुर में एक समय में, मतलब कोई भी समय हो सकता है, एक समय में मान लो अभी का ही समय हम ले लेते हैं, तो अभी के समय में जितना भी इंसान है, जितना भी आदमी है, उसके सेट का एक नाम दे दिया है। क्या क्या दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि तू समझदार है तो कहानी जो भी शुरू हुआ है या जो भी हम करते हैं तो भैया सब कुछ तो यहीं से होता है, समझ रहा है ना। तो कैसे डिफाइंड किया गया है, बस हर क्वेश्चन में उसी को पकड़ना है, क्योंकि उसी के अनुसार से आगे आपको सेट करना है। तो अब देख लो रिलेशन क्या डिफाइंड किया गया है। ऑर्डर्ड पेयर जो एक्स वाई है वहां पे साफ बोल रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी यहाँ पे जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है
एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पर काम करता है। कहां काम करता है? एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पर काम करता है। यदि यहाँ वाई और जेड लेगा तो वाई और जेड दोनों एक ही जगह पर काम करता है। यदि यहाँ आलू और बैगन लेगा तो आलू और बैगन दोनों एक ही जगह पर काम करता है। यदि यहाँ मनीष और ऋषु लेगा तो मनीष और ऋषु दोनों एक। कैसे डिफाइन किया पता चल गया? यदि मान लो हम ले लेंगे यहाँ रवि और शंकर, तो इसका मतलब ये हुआ कि रवि और शंकर दोनों एक ही जगह पे काम करता है। क्या बोलना समझ में आ गया? अरे हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? अब बार बार बोल रहा है कि तुमको कुछ नहीं, बस एक चीज पे ध्यान देना है, कैसे परिभाषित किया है। क्योंकि जैसे वो परिभाषित किया है वैसे ही तुमको भी आगे सेटिंग करना पड़ेगा। तो एक चीज हम देख लिए कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है ना, उसके बारे में साफ बोला है कि आर और एस दोनों एक ही जगह पर काम करता है। कहाँ काम करता है? चलो यार बस हो गया। अब क्या, अब तो हम इसको लेके चलेंगे और कर देंगे। और अब बहुत हो गया और अब थोड़ा फास्ट बताओगे, समझ रहे हो ना? क्योंकि सब कुछ का आपके दिमाग में हम कंसेप्ट सेट करवा चुके हैं। चलो लेके चलते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव सबसे पहले किसके लिए रे? रिफ्लेक्सिव। तो बोलो रिफ्लेक्सिव में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फटाफट बताओ। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट एक्स वाई दिख रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को बराबर, देन एकदम शांत। अब देख लो तो कैसे डिफाइंड किया है। तो चलो देखो जो डिफाइंड किया है बोल दो। तो क्या रे? देन एक्स एंड क्या? वाई। लेकिन वाई नहीं, वाई का मान क्या ले लिया है? तो जहां वाई है उसके जगह पर क्या रखोगे? तो ये वाई के जगह पर भी हम लोग क्या रखेंगे? एक्स। बोलने दे पूरा लाइन यार। वर्क एट द सेम प्लेस। अच्छा एक बात बताओ, ये सही है या गलत है? एक्स एंड एक्स वर्क एट द सम प्लेस। यदि ये सही होगा तब तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, और यदि ये गलत होगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, बोलो सही है? अरे अपना कॉमन सेंस है यार। मान लो रविशंकर कुमार अभी तुमको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो तू एक बार बोल दो कि रविशंकर कुमार हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, या तू 100 बार बोल दो रविशंकर कुमार हम लोगों को अभी पढ़ा रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये गलत हो जाएगा क्या? नहीं। अरे यार मान लो ऋषु जो है अभी यहाँ पर बैठ के लिख रहा है, अपना काम कर रहा है, तो तू एक बार बोल दो कि ऋषु यहाँ बैठा हुआ है मैथमेटिक्स कैंपस में और लिख रहा है, या जिंदगी भर बोलते रहो कि ऋषु जो है वहां बैठा हुआ है और लिख रहा है। तुम देख रहे हो बैठा हुआ है लिख रहा है, एक बार बोलो या 1000 बार बोलो, ये गलत हो सकता है क्या? नहीं, वो सही ही रहेगा यार। तो बोलो ये सही हुआ या गलत हुआ? तो हम लोग बोल देंगे कि देयरफॉर एक्स और एक्स मेरे रिलेशन में गया या नहीं गया? गया। सही हो गया इसलिए चल गया, और यदि गलत होता तो? कंडीशन तो हमेशा लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू सेट क्या दिया हुआ है? ए। देखो ए मतलब ये वाला यदि तुम नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा, और जनरली नहीं है लिखता है यार। लेकिन यदि ये लिखोगे ना तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुमको बनाएगा, समझ रहे हैं? तो ये सब कंडीशन हर एक में यार, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों का कंडीशन याद है यार, बस उसको सब में सेट कर देना है। एक्स वाई जेड में दिया हुआ रहेगा तो इसके अनुसार से लिखेंगे, मतलब जो देगा उसके अनुसार से सेट कर देंगे यार। आइए तो चला गया तो हम लोग बोलेंगे कि आर इज कौन रिलेशन रे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए एकदम शांत रहिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर सिमेट्रिक, किसके लिए? सिमेट्रिक। एकदम शांत रहना और फटाफट बताना। चलो तो सिमेट्रिक में इफ एक्स वाई मेरे रिलेशन में है, यही ना? अब देख लो मेरे रिलेशन में एक्स वाई है तो हम सिमेट्रिक जांच करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा मेन टारगेट क्या दिखाना है कि वाई एक्स भी मेरे रिलेशन में होना चाहिए, यही ना हम दिखाना चाह रहे हैं। चलो तो सब जब आपके पास जो है एक्स और वाई या रिलेशन, जब आपके पास एक्स और वाई रिलेशन में है तो देख लो एक्स और वाई रिलेशन में है तो कैसे परिभाषित किया गया है, बोल दो। वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस।
चलने आगे बढ़ता है यार। यदि सेटिंग करने के लिए आ गया ना तो ये सब में जो है कोई दमखम नहीं है। हम लोग जिंदगी में कभी नहीं पढ़े है ना। और ये सब चैप्टर जब भी पढ़ाना होता है ना, क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो फिर कभी नहीं कि एक बार देख लेंगे कहाँ जो है क्या कल पढ़ाने वाले हैं, नहीं। अरे ये सब में सिर्फ सेटिंग वाला कमाल है यार, इसमें देखना खाक है। आ जाओ। हाँ, अब ध्यान देना और देखना। देखो तो बाबू ये मेरे पास है, यही ना। अब देखो जब एक्स वाई मेरे रिलेशन में है तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वाई एक्स भी मेरे रिलेशन में होगा। अरे यही नहीं दिखाना चाह रहे हैं यार, बोल इस तरह से मत कर। जब एक्स वाई मेरे रिलेशन में है तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब देख लो, जब यहाँ पर x और y था, पहले x था तो पहले x लिया और बाद में y था तो बाद में y लिया, ऐसे ही डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पहले y होगा तो पहले क्या लेंगे y, अब बाद में x होगा तो बाद में क्या लिखोगे x, ऐसे ही लिखोगे। तो चलो हम लिखते हैं, तो हम लिख देते हैं, फटाफट बता दो क्या रे, y एंड x, फटाफट बोल दो, वर्क एट द सेम प्लेस। अब फटाफट सोच लो ये सही है या गलत है। कह रहा है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, और इसको हम उल्टा के लिख दे y एंड x ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बनाते हैं। तुम लोग तो उल्टा भी लिख दोगे डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। थोड़ा हम बता रहे हैं, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाएं, ऑल्सो। सही है। अरे कॉमन सेंस है यार। अरे चुप, यहां देख ले, मनीष बैठा हुआ है और ऋषु बैठा हुआ है। इस तरह से नहीं बोल के हम बोलेंगे ऋषु बैठा हुआ है और मनीष बैठा हुआ है, कोई फर्क हो जाएगा क्या। अरे अंदर यार सच में बैठा हुआ है यार। अरे क्या बोल रहे समझ पा रहे हो। रविशंकर कुमार है और बोर्ड है। अब तुम इस तरह से नहीं बोल के पहले ये बोल लो कि बोर्ड है और रविशंकर कुमार है, तो ये के बतमान बोल रहे हैं, तो कभी गलत हो सकता है क्या। अरे समझ रिया है। चल यार हो गया। तो हम लोग क्या देखे कि y और x एक ही जगह पे काम कर रहा है, ये सही है या गलत है। सही है। इसका मतलब y x मेरे रिलेशन में गया या नहीं गया, चला गया ना। जहां पे बोल देंगे कि x और y क्या है भैया, तो जो सेट दिया हुआ है उसी का एलिमेंट है, यही ना। आप यदि समझदार हैं, समझदारी दिखाइए। आपके रिलेशन में एक्स वाई था तो मेरा मेन टारगेट था ये दिखाने का कि वाई एक्स भी रिलेशन में होगा। देखो वाई एक्स भी रिलेशन में है या नहीं है, क्या सिमेट्रिक बोलेगा सुमान। चल तो हम लोग बोल देंगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। कौन रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब क्या लोगे रे, ट्रांजिटिव। कंडीशन सबको याद है, हमको बार बार बताने का जरूरत नहीं है। चलो ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव जांच करते हैं, तो अब फटाफट बता दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ x और y बिलोंग्स टू r, देन जब x y मेरे रिलेशन में है तो कैसे डिफाइन किया गया है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, यही रे। अरे यही डिफाइन किया गया है। एक्स वाई जब ऐसे लिखा रहता तो एक्स और वाई दोनों एक ही जगह काम करता है, तो वही तो लिखे हैं यार, यही नहीं बोला गया है। एंड दूसरा वाई और क्या, एक्स वाई और वाई जेड दोनों रिलेशन में रहेगा यार। तो इस तरह से क्या करो, फटाफट बोलो यार, एक्स वाई और वाई जेड ये दोनों रिलेशन में रहेगा, तब ने पहला वाला और लास्ट वाला रिलेशन को दिखाओगे कि रिलेशन में है या नहीं है। पहला में एक एलिमेंट, दूसरा में दो एलिमेंट, तीसरा में गलत। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट, और ट्रांजिटिव में रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट, सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव कर रहा है तो इसमें तीन एलिमेंट लेना पड़ेगा। देखो ना, एक्स वाई और क्या लिया तीसरा, देन। अब देखना और सेट करके हमको बताना है ना। बम बम भोले, बम बम।
नंदन सोले नंदन नंदन नहीं ना आया, हमको पता है। अरे चुप रहो। हाँ, ए शांत और फटाफट बताओ। अब देख लो, जब वाई जेड मेरे रिलेशन में है तो कैसे लिखेंगे, फटाफट बताओ। वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। अरे बात समझ रहा है? चलिए, अब एक्स वाई भी मेरे रिलेशन में है और वाई जेड भी मेरे रिलेशन में है। देन तब बात समझ ले, तब का बात क्या कर रहे हैं, पहला और लास्ट वाला। तो पहला क्या है, एक्स, और लास्ट में क्या है, जेड। तो एक्स जेड मेरे रिलेशन में होना चाहिए। यदि ये रहेगा तो ट्रांजिटिव बोलेंगे और नहीं रहेगा तो आपको ये बताना है कि एक्स जेड एक जगह पर काम करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा, एकदम तुम लोग बाकल नहीं, महाबाकल है। अब बोले ऐसा क्यों, आ जाओ दिखाते हैं। मान लो ये खानदानी कुआं है। कौन कुआं है, समझ रहा है ना, कौन कुआं है, खानदानी कुआं है। अब खानदानी कुआं में एक्स भी काम कर रहा है और वाई भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत। फिर वाई भी काम कर रहा है और जेड भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत। एक बात बताओ, तुमसे यदि पूछेंगे रे खानदानी कुआं में कौन कौन काम कर रहा है रे, तो तू क्या बोलेगा, सर जी एक्स भी काम कर रहा है, वाई भी काम कर रहा है और जेड भी काम कर रहा है। तो बोलो तीनों एक ही जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कहाँ काम कर रहा है, खानदानी कुआं में काम कर रहा है यार। तो क्या हम नहीं बोल सकते कि एक्स और जेड कहाँ काम कर रहा है, खानदानी कुआं। अरे क्या बोल रहे, समझ पा रहे हो, एक्स और वाई काम कर रहा है, वाई और चुप, एक्स और वाई एक ही जगह पर काम कर रहा है और वाई और जेड एक ही जगह पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब तीनों एक ही जगह पर ना काम कर रहा है यार। और जब तीनों एक ही जगह पे काम कर रहा है तो क्या हम लोग पहला और लास्ट यानी एक्स और जेड को एक साथ नहीं बोल सकते कि काम कर रहा है? समझ रहा है? हाँ, सेटिंग भी करने में आता है यार। एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, सेम। अच्छा, अब एक बात बताओ, हम देख लिए कि ये सही हुआ या गलत हुआ? सही हुआ, इसका मतलब एक्स जेड रिलेशन में गया या नहीं गया? गया। तो हम देयरफॉर बोल देंगे कि एक्स जेड मेरे रिलेशन में चला गया। फॉर एवरी एक्स वाई जेड सेट एक आइलिट। देख लो, कंडीशन एक के बतवा बार बार कर रहे हैं। देखो तो मेरे रिलेशन में एक्स वाई था और वाई जेड था, तो मेरा मेन ये टारगेट था कि पहला और लास्ट वाला यानी एक्स और जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। देख लो एक्स और जेड रिलेशन में हुआ या नहीं हुआ। और जैसे एक्स वाई एक्स वाई जेड, हाँ, तो देख लो पहला और लास्ट वाला रिलेशन में गया या नहीं गया। तो जैसे पहला और लास्ट वाला रिलेशन में गया तो बोलो ट्रांजिटिव बोलोगे या नहीं बोलोगे? खाक बोलेगा तुम रे। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? चलो आगे देखो। अब हम प्रूफ करने वाला क्वेश्चन में बता रहे हैं। और एक बात याद रखना, सिंपल, तुमको कुछ यदि प्रूफ करने के लिए देगा ना तो तुम ये माइंड सेट कर लो, तुमको कुछ सोचना ही नहीं है। यदि बोलेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो रिफ्लेक्सिव वाला कंडीशन को संतुष्ट करवा देंगे। यदि प्रूफ करने बोलेगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव वाला कंडीशन को नहीं संतुष्ट करवाएंगे। मतलब कुछ नहीं सोचना है। यदि बोलेगा सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक वाला को हम जो है क्या करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करवा देंगे। और बोलेगा सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक वाला कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करवाएंगे। अरे क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो? मतलब यदि प्रूफ करने
ऊपर वाला से दुआ कर कि ये सब का यदि कोई क्वेश्चन आए तो प्रूफ करने वाला है, समझ आए, कोई दिमाग नहीं। यदि बोलेगा कि साइमेट्रिक प्रूफ कीजिए तो साइमेट्रिक वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देंगे, हो गया। हमको ये नहीं देखना है कि नहीं है ना, प्रूफ करने बोला है, सेटिस्फाई करवा दो। अरे क्या बोले, समझ में आ गया? चलिए आइए देखते हैं। हमको ये प्रूफ करके दिखाना है, हमको ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो साइमेट्रिक है, और ना ही तीनों में से कोई नहीं है। तो तीनों का कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करवा देंगे। आइए फटाफट बताइएगा। फॉर ए चुप और फटाफट बताओ। हाँ, ये किसी का नहीं है, सोच। फॉर रिफ्लेक्सिव, आइए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव में, बता दो। यदि हम ही बताइए देंगे तो तुम जो है खा के बताएगा ना, बोतल सब है यार, जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, हम बैठ जाएंगे और चाय पीना चल जाएंगे, समझ रहा है? बस रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक करते रहना। कितना खतरनाक सब यार, बोलता तक नहीं है। हाँ चल आ जाओ। तो अब देखो कैसे डिफाइंड किया गया है। देखो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ए है तो पहला जो भी है उसको ले लिया, ठीक, और जो दूसरा है उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। बार बार एक ही बात बता रहे हैं, कैसे डिफाइंड किया गया है उसको। यदि तुमको नहीं समझ में आता है तो पहले उसी को देखते रहो और सोच कैसे किया है, कैसे किया है। और हो सकता है कभी बीच में ठोकना, बीच बीच में हो सकता है कभी काम कर जाए, अरे यार हाँ ऐसे किया है, मान लो कि ठोका 2-4 बार, अरे यार हाँ जो पहले है ना उसको पहले ले लिया और जो दूसरा है उसका स्क्वायर कर दिया और लेस देन इक्वल टू लगा दिया यार। अब जो भी रहेगा वही काम करेंगे। ये देखो रवि और शंकर रहेगा तो जो पहले है उसको ले लेंगे, दूसरा का स्क्वायर कर देंगे। अरे समझ रहा है बात को? तो कैसे डिफाइन किया गया है उस चीज को पकड़, वही तुमको जो है ना सेटिंग करवाएगा। खतरनाक इंसान। चल आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब बताना बाबू ये क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, लेकिन बी का मान क्या है, तो ए स्क्वायर। अब देख लीजिए आपको साइमेट्रिक प्रूफ, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है या नहीं करना है? हम एक ही क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर देंगे और रिफ्लेक्सिव नहीं भी प्रूफ कर देंगे। यदि विश्वास नहीं होता है तो यहां पर क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो यहां नहीं वाला दिखाएंगे। तो आप देख लीजिए ए कभी भी ए स्क्वायर के बराबर हो सकता है क्या? अरे हो सकता है? नहीं हो सकता है। बोल देंगे भैया कभी भी ए जो है ए स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ करने बोला है तो इसको दिखा देंगे, या मत दिखाओ यार, नहीं दिखाएंगे हम, डायरेक्ट बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या बोलेंगे? सिंपल बोल देंगे। अरे समझ पा रहे हो? बोल देंगे भैया ये कभी नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है यार। मतलब यदि नहीं प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है ना तो उसका कंडीशन को नहीं संतुष्ट करवाना है, और यदि प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है तो उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देना है। अरे समझ रहा है ना? तो हम क्या देखें कि ए जो है लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं हुआ तो कंडीशन को सेटिस्फाई किया या नहीं किया? नहीं किया। तो हम लोग बोल देंगे कि देयरफॉर ए और ए मेरे रिलेशन में नहीं गया, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट, हाँ ए नहीं मटका, क्या है, रियल नंबर का सेट दिया हुआ है आर। समझ रहे हो? यदि ए मेरे रिलेशन में जाता तब तो रिफ्लेक्सिव बोलते, लेकिन नहीं गया तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो देयरफॉर नॉन रिफ्लेक्सिव हो गया। देख रहा है ना, हम अभी तक में एक बार बोले नॉन रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बाबू रे बाबू, हाँ चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अभी रिफ्लेक्सिव का दिखा दिए, अब क्या दिखाएंगे रे? पक्का सच बोल रहा है? अरे यार
इतना जबरदस्त कंसेप्ट के साथ करवा दिए। चल आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा रे? अरे बोल नहीं, सिमेट्रिक ही नहीं दिखाना है। चलो फॉर बाबू रे गप मत कर यार, फॉर सिमेट्रिक आ जाओ। तो मेरे रिलेशन में क्या है रे? ए बी। तो जब ए बी मेरे रिलेशन में है तो कैसा हुआ है फटाफट बता दो। पहला और दूसरा का स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू। अरे ऐसे ही परिभाषित किया है यार। तो अब हमको ये दिखाना है कि बी ए मेरे रिलेशन में नहीं है। अरे यार नहीं क्यों दिखाना चाह रहे हैं, पता चल रहा है ना क्यों? हाँ, क्योंकि भैया बोल रहा है कि ये जो है सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं दिखाएंगे यार। तो चलिए अच्छी बात है। तो अब आप लोग खुद हमको बता दीजिए कि जब बी ए होगा तो पहले क्या लिखोगे आप? बी, और जो दूसरा है उसका क्या? स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू। लेकिन ये होगा या नहीं होगा? अरे मटका नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं प्रूफ करना है। और यदि सिमेट्रिक प्रूफ करना होता तो हम बोल देते होगा। अरे कॉमन सेंस लेस देन बनने लेंगे, उसमें क्या लेंगे? जब ए बी के बराबर, जब ए जो है बी स्क्वायर से छोटा है, ध्यान दो और ध्यान से देख के अच्छा से जो है इसको पकड़ने का कोशिश करो। जब आपका यहाँ एक चीज तुम देख पा रहे हो, दो कंडीशन दिया हुआ है, दो कंडीशन। कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों का दोनों कंडीशन सेट नहीं करेगा, तब तो ओरिजिनल में तुम्हारा सही हो जाएगा। लेकिन जब दोनों में से कोई एक कंडीशन संतुष्ट कर जाएगा, एक कंडीशन नहीं भी तो संतुष्ट कर सकता है यार। तो देखा ना, अभी एक ही क्वेश्चन को हम दिखा रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा भी और रिफ्लेक्सिव नहीं भी होगा, सिमेट्रिक होगा भी और सिमेट्रिक। तो तुमको सिर्फ ठेठी में दिमाग लगाना है। यदि बोल रहा है तो संतुष्ट करवा देंगे, और यदि नहीं बोल रहा तो संतुष्ट। जैसे हमको सिमेट्रिक नहीं साबित करना है तो बोल देंगे कि ये कभी भी नहीं होगा। और ये यदि नहीं होगा इसका मतलब बी ए मेरे रिलेशन में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो फॉर एवरी ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हो आर इज नॉट, फटाफट बोल दो, सिमेट्रिक रिलेशन। बाबू रे उसी तरह से अब ट्रांजिटिव का भी बताओ। किसका बताओ? ट्रांजिटिव का। तो फॉर ट्रांजिटिव एकदम फटाफट बताइए ट्रांजिटिव का। तो चल तो अब फटाफट बोलते जाओ। तो यदि मेरे रिलेशन में ए बी है तो बोलो कैसे लिखोगे? फटाफट बोलो। हाँ, ए और बी स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू इतना। हमको आश्चर्य का बात ये लगता है कि कभी कभी तुम लोगों का दिमाग कहाँ चला जाता है घूमने के लिए। ये तो तुम्हारा दिया हुआ ही है रे, तो ये तो कम से कम देख के भी बोल दो। और बार बार एक बात बोल रहे हैं कि कैसे परिभाषित, 3 का 3 क्वेश्चन बताए हैं और तीनों में एक ही चीज में प्रेस डाल रहे हैं, कैसे परिभाषित किया गया है, कैसे उसके बाद में। तो देख लो मेरे रिलेशन में ए बी है एंड अब क्या रहेगा? बी सी रहेगा। चलो तो जब बी सी रहेगा तब कैसे लिखोगे बोलो तो? बी सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, देन पहला और लास्ट, यही ना। तो ए और सी, तो इसमें क्या बनेगा? ए सी स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू। ये होगा या नहीं होगा? अरे ये होगा या नहीं होगा? कैसे पता चला? क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं बोल रहा है, तो सिंपल बोलेंगे नहीं होगा। यदि प्रूफ करने के लिए दिया ना बाबू, और यदि तुम नहीं बना पाया ना वो क्वेश्चन, तो तू समझ लेना कि तू कुछ भी नहीं पढ़ा यार, क्योंकि कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। यदि बोलेगा तो सेटिस्फाई करवा देंगे और नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या देखें कि AC मेरे रिलेशन में नहीं हुआ। फॉर एवरी ए बी सी कोई सेट R का एलिमेंट है, यही ना। तो देयरफॉर बोल देंगे R इज नॉट बोलना रे ट्रांजिटिव रिलेशन। बाबू रे एकदम शांत से बैठे रहो और बैठे ही रहो। देख लो रियल नंबर का सेट दिया हुआ है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है।
क्या क्या प्रूफ करना है? तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव का कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देंगे। सिमेट्रिक प्रूफ नहीं करना है तो सिमेट्रिक वाला बोले ना कि जो प्रूफ करने के लिए दे देना तो समझ लो कि तू बहुत जो है ना किस्मत वाला है कि कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा इस सब में और फट से क्वेश्चन बना दिया। आ जाओ हम देखते हैं। चलो अच्छा, कैसे डिफाइंड किया गया है तो पहले देख लो। पहला को रख लिया, दूसरा को रख दिया और लेस देन इक्वल टू लगा दिया। बोलो ऐसे ही डिफाइंड किया गया है। इस चीज को पकड़ में आ गया। अब यदि हम लेंगे मान लो BC तो कैसे? पहला को ले लेंगे, दूसरा को लेस देन इक्वल टू। हम लेंगे AC तो कैसे लिखेंगे? पहला को ले लेंगे, लास्ट को ले लेंगे। ये कैसे परिभाषित किया गया है ये पता चल गया ना? चल तो फॉर रिफ्लेक्सिव तो इसमें क्या करोगे? सबसे पहले बराबर करेंगे। A बराबर क्या? B। देन अब बोलिएगा तो A लेस देन इक्वल टू B और B का मान भी कितना है? A। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है या नहीं करना है? करना है तो हम बोल देंगे कि देख लो इसका मतलब A जो है A के बराबर है। अब देख लो A के बराबर हुआ तो सही हुआ या गलत हुआ? लेकिन यदि रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ करना होता तो उस समय हम बोलते कि A कभी भी A से छोटा हो सकता है क्या? अरे A से ही छोटा हो सकता है क्या? रवि से ही छोटा हो सकता है क्या? 5 से ही छोटा हो सकता है क्या? तो हम उस समय क्या बोलते हैं? यदि रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ करना होता तो हम ये वाला दिखाते। और देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो हम ये वाला दिखा रहे हैं। मतलब देख रहे हो ये रिफ्लेक्सिव है भी और रिफ्लेक्सिव नहीं भी है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में प्रूफ करने क्या बोला है। हमको प्रूफ करने बोला है कि रिफ्लेक्सिव है तो है वाला दिखा दिया जा रहा है। अरे क्या बोल रहे समझ पा रहे हो? आ जाओ। तो हम लोग बोल देंगे कि देयरफॉर A मेरे रिलेशन में आ गया। फॉर एवरी A क्या है रे? सेट दिया हुआ है R तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन रिलेशन रे? चल जब रिफ्लेक्सिव हो गया तो आगे चलेंगे। अब रिफ्लेक्सिव के बाद अरे सिमेट्रिक ना रे। हाँ तो सिमेट्रिक नहीं करना है तो नहीं करेंगे यार, लेकिन सिमेट्रिक का काम करेंगे। ओ हाँ आ जाओ, ध्यान दो और फटाफट बताओ। हिला दिया रे बच्चा। आ जाओ। तो फॉर क्या? किसके लिए? फॉर सिमेट्रिक। एकदम शांत रह के हमको फटाफट बताओ। तो सिमेट्रिक में सबसे पहले मेरे रिलेशन में क्या रहेगा? AB बिलोंग्स टू R। तो जैसे AB मेरे रिलेशन में है तो आप देख लीजिए कैसे डिफाइन किया गया है। A लेस देन इक्वल टू B। अब हमको ये दिखाना है कि BA मेरे रिलेशन में है या नहीं है। अरे सिमेट्रिक नहीं प्रूफ करना है रे, तो इसका मतलब नहीं दिखाना है। यदि करना होता तो दिखाना होता। अभी भी पकड़ में आया कि नहीं आया? चल तो जब देखो जब BA ऑर्डर्ड पेयर होगा तब पहले A था तो पहले A लिखाया, अब बाद में B तो बाद में B। अब यहाँ पहले क्या है तो हम यहाँ B लिखेंगे और बाद में क्या तो A। अब ये होगा या नहीं होगा? अरे नहीं इसमें होना चाहिए तो इसमें नहीं कर देंगे। लेकिन यदि सोचो होने के लिए बोलता है ना, यदि सिमेट्रिक प्रूफ करने बोलता, इसी क्वेश्चन को हम सिमेट्रिक भी बोल देते हैं। हम बोल देते कि B लेस देन इक्वल टू A होगा। अब बोलो ऐसा क्यों? अरे कॉमन सेंस है, यहाँ इक्वल टू भी तो है यार। यदि A B के बराबर है तो क्या B A के बराबर नहीं होगा? यदि A B के बराबर है तो क्या B A के बराबर नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? देख लो ये भी सही है। आप जिसको गलत बोल रहे हो बोलो वो सही भी है या नहीं। आप जिसको बोलोगे कि सिमेट्रिक नहीं है बोलो वो सिमेट्रिक है भी या नहीं है। तो मत सोच एक्स्ट्रा यार, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अनुसार से अप्लाई कर दो। सिमेट्रिक बोलता है तो संतुष्ट करवा दो, सिमेट्रिक नहीं बोलता है तो नहीं संतुष्ट करवाओ। अरे समझ में आया? अरे चल तो हम लोग क्या देखे?
तो हम लोग क्या देखें कि बी ए जो है मेरे रिलेशन में नहीं गया। फॉर एवरी ए और बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। कौन रिलेशन बाबू? हे रे काहे हल्ला करने लगा रे? तब देखना एकदम गप में मशगूल हो गया यार। सिमेट्रिक रिलेशन। अब चलते हैं, ट्रांजिटिव करना है या नहीं करना है? उसको संतुष्ट करवा दोगे? तो चल अब फटाफट बोल। फॉर ट्रांजिटिव, तो आ जाओ बाबू। ट्रांजिटिव में सबसे पहले तुम्हारे रिलेशन में क्या रहेगा? ए बी। तो कैसे परिभाषित किया गया है? पहला लेते हैं, दूसरा लेते हैं, लेस देन इक्वल टू लगाते हैं, यही ना। एंड दूसरा, अब तुम्हारे रिलेशन में क्या होगा? बी सी, है ना। चलो तो कैसे डिफाइंड किया गया है कर लो। पहला लेते हैं, दूसरा लेते हैं और लेस देन इक्वल टू, यही ना। देन तब पहला और लास्ट वाला रिलेशन में दिखाना है। तो पहला क्या है? लास्ट वाला क्या है? तो अब एसी के बारे में सोचना है। तो पहला लिख लिए और लास्ट वाला लिख दिए और लेस देन इक्वल टू। ये दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? हाँ, ये संतुष्ट करवाओगे या नहीं करवाओगे? अरे ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में बोला क्या है। यदि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रांजिटिव है तो संतुष्ट करवा देंगे। क्वेश्चन में बोलता कि नहीं है तो काट देते हैं यार। अरे अभी वो क्वेश्चन बनाने आया कि नहीं आया? हम बस तुम्हारे कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं, हुआ या नहीं हुआ? चल यार, तो देयरफॉर हम लोग बोल देंगे कि ए और सी मेरे रिलेशन में आ गया। फॉर एवरी ए बी सी कहाँ है? सेट आर का एलिमेंट है। देयरफॉर हम लोग बोल देंगे कि आर इज टाइम कितना हुआ? ट्रांजिटिव 7। अच्छा, अब ये क्वेश्चन और क्या प्रूव करने बोल रहा है? तुम ही लोग हमको बताओ, अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। आ जाओ दिखा देते हैं यार। हाँ, रिफ्लेक्सिव। जय जय शिव शंकर। आहा हा हा, तुम लोग बीच बीच में धून देगा तब ना आगे बढ़ेगा। चलो, खाक धून देगा, खुदे नींद आ रहा है। चलो आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को याद करते हैं। यहाँ तो बचवा वाला क्वेश्चन दिया है तो सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन है? मेरे सेट में जो भी एलिमेंट होता है उसका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 है तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। यहाँ सेट में 2 भी है तो 2 का रिलेशन भी 2 के साथ होना चाहिए। यहाँ 3 है तो 3 का रिलेशन भी 3 के साथ होना चाहिए। ये सब मेरे रिलेशन में होना चाहिए। अब खाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहाँ हेडलाइट में देखना जो रिलेशन में दिया हुआ है ये सब यहाँ दिख रहा है क्या? अरे देखना दे, 1 1 2 2 3 3 ये रिलेशन में है। तो ये नहीं है तो तुम ही खुद बोल दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो तब ना होगा यार जब ये सब इसमें रहेगा। तो देख रहे हैं कि ये सब इसमें नहीं है तो क्या रिफ्लेक्सिव बोलोगे? चलो, हाय रे हाय। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लीलेथन तलिए क्या कर रहा है? हाँ, मनीष धून। अच्छा, मनीष धून दे रहा है तो तुम बगल में खड़ा होके देख रहा है। अच्छा, तुम बैठा हुआ है, तुम भी जो है धून दो यार। और एक तो होता है धुन मतलब म्यूजिकल धुन, और एक तो होता है धुन देना। समझ लो, तो धुन सब तरह का होता है। तो अब तुम किस धुन का बात कर रहे हो? फॉर सिमेट्रिक। अब देखो
साइमेट्रिक चेक करते हैं। आ जाओ बाबू रे, मेरे रिलेशन में क्या दिख रहा है? अरे 1 2 ही बोल लो यार, 1 2 क्या है? मेरे रिलेशन में क्या है? 1 2। तो यदि मेरे रिलेशन में है ना, तो बोल दो 2 1 भी मेरे रिलेशन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो 2 1 भी है या नहीं है? अरे मिल गया, तो सिमेट्रिक हुआ या नहीं हुआ? यहां लिखो देन। उफ, देन 2 1 भी मेरे रिलेशन में है, तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। चल, अब ट्रांजिटिव है या नहीं है? क्या प्रूव करना है? आए? नहीं ना? आ जाओ चेक कर लेते हैं, तुम खुद देख लो। आइए देखते हैं। इफ 1 2 मेरे रिलेशन में है एंड 2 1 भी मेरे रिलेशन में है, देख लो। अरे रुक ना रहे, देख लो 1 2 भी मेरे रिलेशन में है, 2 1 भी मेरे रिलेशन में है। देन पहला वाला और लास्ट वाला ये सब जानते हैं। पहला में क्या है और दूसरा में क्या है, तो 1 1 मेरे रिलेशन में होना चाहिए। आइए देन अब बोल दो 1 1 मेरे रिलेशन में है या नहीं है? मतलब कहीं 1 कहाँ है? हाँ, कहीं इसमें 1 1 है क्या? नहीं है। तो बोलो ये ट्रांजिटिव, सॉरी ये ट्रांजिटिव हुआ या नहीं हुआ? R इज नॉट जिंदगी। तो अभी जस्ट हम आपको बता चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन यदि प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो क्या करना है। कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना है। जो भी रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है उसको सेटिस्फाई करवा देंगे, जो भी सिमेट्रिक का कंडीशन होता है उसको सेटिस्फाई करवा देंगे, और जो भी ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है उसको सेटिस्फाई करवा देंगे। यदि ठेठी में बोला जाए तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर देंगे, सिमेट्रिक भी प्रूव कर देंगे और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर देंगे, और बोल देंगे कि जब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो बोलो ये आपका इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। कोई भी एक कॉलेज है जिसके लाइब्रेरी में जितना भी बुक है उसको एक सेट मान लिया गया है, और उस सेट का नाम क्या दिया है? क्वेश्चन पहले अच्छा से समझ ले। कोई भी एक कॉलेज है, मान लीजिए भागलपुर का TNV कॉलेज है, समझ रहे हो ना, वहां पे जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में जितना भी बुक है उसका एक नाम दे दिया है, वह ना, जितना भी बुक है उसको एक सेट मान लिया गया है, और उस सेट का नाम आपको क्या दिया है? ए। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, और यदि आप रेगुलर इसका क्लास किए हैं तब तो आपको अब एक एक चीज पता चल रहा होगा। सर हम बार बार बोलते हैं, बस यही समझना है और कुछ नहीं। कैसे डिफाइन किया गया है, यदि उसको पकड़ लिया तो फिर सबको उसी के अनुसार से डिफाइन कर देंगे, सेट कर देंगे। ये तो सेटिंग वाला चैप्टर है यार, यही ना। इसे देख लीजिए, हमारे रिलेशन में जो है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है, जहां पे साफ बोल रहा है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, यानी आपका जो है उस लाइब्रेरी का जो सेट माना गया था, जितना भी बुक था, लाइब्रेरी एक कॉलेज का लाइब्रेरी में जितना भी बुक था उसका जो सेट माना गया था, मान लो उसे कोई भी 2 बुक को उठा लिया है, एक्स और वाई को, और साफ बोल रहा है कि ये एक्स और वाई जो है इसमें एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, यानी कि एक्स और वाई में पेज का संख्या क्या है? सेम ही है, बराबर ही है। यानी भैया ठेठी से समझ लीजिए कि जो भी होगा, जैसे एक्स और वाई है तो एक्स और वाई में पेज का संख्या क्या है? सेम है। यदि हम वाई और जेड लेंगे तो वाई और जेड में पेज का संख्या क्या होगा? यदि हम एक्स और जेड लेंगे तो एक्स और जेड में पेज का संख्या क्या होगा? यदि हम रवि और शंकर लेंगे तो रवि और शंकर में पेज का संख्या क्या होगा? यानी क्वेश्चन डिफाइंड ही वैसे किया गया है, जो भी मानेंगे उसमें पेज का संख्या क्या होगा। अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब सेट करते हैं, एकदम शांत रहिएगा और फटाफट बताइएगा। तो इफ उफ कुछ नहीं, चल रिफ्लेक्सिव पहले।
फॉर रिफ्लेक्सिव। तो बोलो रिफ्लेक्सिव में सबसे पहला टारगेट क्या होता है? हाँ, जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होता है उसको बराबर करते हैं। तो आप फटाफट बोलते जाओ। तो पुट x बराबर कितना? अच्छा हाँ, यदि कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि आप आज आए हैं और आप सोच रहे हैं, पहले क्लास नहीं कर रहे थे और सोच रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, तो उम्मीद मत कीजिएगा, ये वो सब क्लास नहीं है। यहाँ पे एक एक चीज इसका समझिएगा आप पहले, तब ये सब समझ में आएगा। ऐसे कुछ समझ में आएगा जी? कहानी खत्म है। तो इसीलिए पहले का क्लास करना पड़ेगा, तभी ये सब समझ में आएगा। चलिए, तो देन बोलिएगा x, बोल दो x एंड कितना है? y। लेकिन y का मान क्या है? तो बोलो y के जगह पर भी क्या रखोगे? अब फटाफट बोल दो x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो बबुआ तो हमको ये बताओ कि x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेज। x और x में पेज का संख्या सेम ही होगा। अब ये सही है या गलत है? हाँ, 100%। अरे यार, तुम्हारे पास एनसीईआरटी का बुक है, उस एनसीईआरटी का बुक का एक बार नाम ले लो या 1000 बार नाम ले लो, जो बुक में पेज का संख्या होगा वो कभी चेंज हो सकता है क्या? पेज का संख्या तो बराबर ही होगा। तो x एंड x एंड x एंड x एंड कितनों बार लिख लेंगे, जो पेज का संख्या x में है वो तो वही रहने वाला है ना। तो बोलो सब में पेज का संख्या बराबर होगा या नहीं होगा? तो ये सही है या गलत है? तो सेटिस्फाई कर गया ना। तब बोल देंगे कि देयरफॉर, लेकिन ये कंडीशन जरूर लिखना कि x और x मेरे रिलेशन में है। जहां पर x क्या है भैया, रुक जाओ बोल देते हैं, जहां पर ये आपका x क्या है, तो मेरा कोई भी सेट A दिया हुआ है सेट, तो सेट A का एलिमेंट है। जहां पे हम बोल देंगे कि R इज कौन रिलेशन हुआ? फटाफट बोलते चलो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए एकदम शांत रहिएगा और हमको फटाफट बताइएगा। अब क्या दिखाओगे? साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में क्या दिखाना पड़ेगा? यदि ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन बी ए के साथ। अरे समझ रहा है रे? यदि ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन बी ए के साथ। ये कंसेप्ट है। चलो आ जाओ। तो फॉर साइमेट्रिक, फॉर साइमेट्रिक कृपया शांति बनाए रखें और शांत ही रहें। तो चलो हम लोग जो है एक्स वाई को रिलेशन में लेके चल रहे हैं। एक्स वाई मेरे रिलेशन में है। तो अब देखो, जैसे हम लेके चले कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, तो अब हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि वाई का रिलेशन भी किसके साथ है। और कुछ सोचना नहीं है। क्या यदि बोल दिया है ना कि इक्विवेलेंस प्रूफ करो, तो भैया हम बार बार अपना दिमाग लगाओगे, फंसोगे। कोई एक्स्ट्रा, खाली सेट कर देना है आपको एनी हाउ रिफ्लेक्सिव भी कर देना है, साइमेट्रिक भी कर देना है और ट्रांजिटिव भी कर देना है। सबका कंडीशन को संतुष्ट करवा देना है। और लास्ट में बोल देंगे कि चूंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए ये क्या होगा। अरे समझ रहा है? चलो अब देख लो, जब एक्स वाई आपके रिलेशन में है, जब एक्स वाई आपके रिलेशन में है, तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो लिख दो फटाफट, बोल दो देन एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ, अरे बोल रहे नंबर ऑफ पेज। अब तुम हमको एक बात बताओ, x और y में पेज का संख्या सेम है, क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि y एंड x ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेज? सेम, अरे क्या बोले समझ में आया रे? सेम नंबर ऑफ, अरे हद है यार। x और y में पेज का संख्या सेम है, तो जब दोनों में पेज का संख्या सेम ही है, तो हम y और x में पेज का संख्या सेम है ऐसा नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? x और y में पेज का संख्या सेम है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि y और x में पेज का संख्या सेम है। बोलो सही है या नहीं है? सही है ना? तो हम लोग बोल देते हैं कि ऐसा हुआ कि y और x में भी पेज का संख्या क्या होगा। और जैसे ऐसे लिखा, इसका मतलब y और x आपके रिलेशन में चला गया। फॉर एवरी x और y कौन सा सेट दिया हुआ है देख लो, A, तो सेट A का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है?
तो हम लोग बोल देते हैं कि देयरफॉर आर इज कौन, साइमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन बाबू, एकदम फटाफट बोल दो, साइमेट्रिक रिलेशन। एकदम शांति बनाए रखें और हमको बताएं। देख लो जब x का रिलेशन y के साथ था तो देखो y का रिलेशन x के साथ दिखा दिए या नहीं दिखा दिए। अरे समझ रहा है बात को। चल अब क्या दिखाओगे, चल ट्रांजिटिव भी दिखा देते हैं यार, ट्रांजिटिव भी दिखा, कहाँ है, ट्रांजिटिव भी दिखाएंगे, उसको थोड़े छोड़ेंगे यार। आ जाओ, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या दिखाओगे बाबू, फटाफट बोलो। x का रिलेशन y के साथ और y का रिलेशन z के साथ। यदि ऐसा है तो पहला का रिलेशन लास्ट के साथ, यानी x का रिलेशन z के साथ होना चाहिए, यही ना। और चूंकि यहां ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो भैया x का रिलेशन z के साथ हमको दिखाना पड़ेगा। आ जाओ फटाफट बोल दो। तो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यदि एक्स वाई मेरे रिलेशन में है तो कैसे डिफाइन किया गया है कि x और y में पेज का संख्या सेम है, ऐसे ही ना। तो बोल दो फटाफट, x एंड क्या, y हैव सेम नंबर ऑफ पेज। एकदम शांत रहो। एंड दूसरा, अब क्या लोगे, y और z बिलोंग्स टू r। देन अब यदि y और z लिया तो बोलो यहां y और z में पेज का संख्या क्या होगा, तो फटाफट बोलते जाओ, सेट करते जाओ। तो y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेज। एकदम शांत रहिए और अब बताइए। देन शांत, चुप। x और y में पेज का संख्या सेम है, y और z में पेज का संख्या सेम है। जैसे मान लो x y z, x और y में पेज का संख्या सेम है। मान लो इसमें पेज का संख्या 5 है तो इसमें भी पेज का संख्या कितना होगा, 5 होगा। तभी तो x और y में पेज का संख्या सेम होगा। और y और z में पेज का संख्या सेम है, तो यदि y में पेज का संख्या 5 है तो z में भी पेज का संख्या कितना होगा, तब ना y और z में पेज का संख्या सेम है। तुम्हारे हेडलाइट में साफ दिख रहा होगा, तीनों में पेज का संख्या सेम है रे। अरे हुआ कि नहीं हुआ, x और y में पेज का संख्या सेम है, y और z में पेज का संख्या सेम है। इसका मतलब ठेठी में समझ लिए कि तीनों में पेज का संख्या सेम है। और जब तीनों में पेज का संख्या सेम है तो बोलो पहला और लास्ट में पेज का संख्या सेम होगा या नहीं होगा। अरे x और z में पेज का संख्या सेम होगा। भगवान तो बोले रे, तुमको इतना सोचना ही नहीं है यार। हम तुमको बार बार क्या बोल रहे हैं, ये सब नहीं सोचना है, तुमको कंडीशन संतुष्ट करवा देना है, समझना है ना। क्योंकि इक्विवेलेंट प्रूफ करना है ना, तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर देना है, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर देना है, ट्रांजिटिव भी प्रूफ। इतना तो हम पढ़ा रहे हैं, तो हम तुमको समझा रहे हैं, हाँ देखो ऐसे हो रहा है, लेकिन तुमको कुछ सोचने का जरूरत, डायरेक्ट कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ। तो आ जाओ, क्या हो जाएगा, देन x एंड z also have same number of pages। एकदम शांत रहिए और बता दीजिए। तो यदि x और z में पेज का संख्या सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मतलब x और z मेरे रिलेशन में चला गया। फॉर एवरी x y z कौन सेट का एलिमेंट है। यदि आप समझदार हैं देख लीजिए, एक्स वाई आपके रिलेशन में था और वाई जेड आपके रिलेशन में था, तो हम लोगों का मेन टारगेट होता है पहला और लास्ट वाला, यानी एक्स और जेड को रिलेशन में दिखाना। देखो एक्स जेड रिलेशन में गया या नहीं गया। अरे समझ रहा है बात को। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया, कौन सा रिलेशन हुआ, थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या दूसरा पेज में ले जाएंगे। तो देयरफॉर हम लोग बोल देंगे कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। एकदम शांत रहो और फटाफट बताओ। अब बोलो आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया,
आर सिमेट्रिक भी हो गया और आर ट्रांजिटिव भी हो गया, तो क्या बोलोगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलोगे? चलो बच्चा आगे देखते हैं। हाँ तो से वे करते करते जो है ना, चलो अब देखो लास्ट में लिख देंगे सिंस आर इज कौन कौन बताओ? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, बोल सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, therefore we can say that, therefore we can say that R is an कौन रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। एकदम शांत रहिए और हमको फटाफट बताइए, क्या इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आया? यदि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने बोलेगा तो कैसे प्रूफ करोगे? बड़ा जल्दी तुम लोग बोल लिया यार, क्योंकि हम यदि इसी बात को बोलेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा। सर जी इक्विवेलेंस रिलेशन यदि हमको प्रूफ करना है तो हमको रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी प्रूफ करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना पड़ेगा, यही ना? चलिए तो अब आपको आइडिया मिल गया। चलिए अच्छी बात। तो ठेठी में समझ लीजिए कि ये एक सेट दिया, ये रिलेशन दिया और कहता है कि आप हमको प्रूफ करके दिखाइए कि ये कौन सा रिलेशन है। और यदि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो हमको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और कुछ नहीं सोचना है, जो भी कंडीशन आपके दिमाग में सेट करवाया गया है सबका, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का, सबको बस संतुष्ट करवा देना है, सेटिस्फाई करवा देना है, यही ना? चल फटाफट बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे? रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव। लेकिन उससे पहले हमको तुम एक बात ये बता दो, ये कैसे डिफाइंड किया गया है पता है ना? कैसे डिफाइंड किया गया है? बार बार बोलते हैं कि जो परिभाषित किया गया है ना उसको अच्छा से देख के पकड़ो, क्योंकि उसी में आपको सेटिंग करना है। देखो ना, ऑर्डर्ड पेयर यदि मान लो ए बी है तो साफ बोला जा रहा है कि ये दोनों को घटा के मॉडुलस लगा दो। क्या कर दो? जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट, मतलब लगता है कि हम कुछ कंसेप्ट, अरे यार क्वेश्चन दिया हुआ है यार, ये क्वेश्चन तो आपको खुद समझना पड़ेगा यार। ऐसा थोड़े हम समझा देंगे थ्योरी है जो सब जगह काम देगा, नहीं। क्वेश्चन में वो किसी भी तरह से दे सकता है, वो तो जो देगा उसको पकड़ना पड़ेगा। है देखो यहाँ ऑर्डर पेयर ए बी था तो ए माइनस बी का मॉडुलस क्या बोल रहा है, तो हम इसी को कैसे बोल रहे हैं? देखो जो भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट है दोनों को घटा दिया, घटाने के बाद क्या लगाया, और ऐसा करने के बाद कहता है कि ये इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब जो भी लिखेंगे, देखो मान लो हम यदि लिख देंगे बी सी तो इसका मतलब दोनों को घटा देंगे और क्या लगा देंगे? क्या होना चाहिए? इवन। यदि हम लिखेंगे ए सी, इसका मतलब ये हुआ दोनों को घटा देंगे और क्या लगा देंगे? क्या होना चाहिए? तो कैसे परिभाषित किया गया है वो जब तक दिमाग में सेट नहीं करोगे तो तुम सेटिंग कर पाओगे क्या? अरे समझ रहा है बात को? चल बड़ा बताओ। तो जैसे ही आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या करोगे? देख बोल, ऐसे मत कर, मतलब दिन खराब कर देंगे हम। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट को बराबर करेंगे, यानी ए बराबर कितना होगा? बी। तो फटाफट बताइएगा जो भी दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। अब बी का मान भी कितना है? ए। तो ये कितना आ गया? अब तुमको ये नहीं सोचना है कि ये इवन नंबर है या नहीं है, क्योंकि हमको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो सिमेट्रिक प्रूफ करना पड़ेगा और माथा कर अब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा। और रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए जीरो को क्या बोलना पड़ेगा हमको? तो बोल दो जीरो इज एन इवन नंबर। अब बोल रहे हैं कितना जो है बोले हम, तो बोल देंगे देयरफॉर कि ए और ए मेरे रिलेशन में आ गया। फॉर एवरी ए, कौन सा सेट दिया हुआ है? ए। तो ए, तो आर इज कौन रिलेशन रे? आर इज
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एकदम शांत रहो और शांति रहो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। रिफ्लेक्सिव हो गया, अब क्या? चल यार सिमेट्रिक भी देख लेते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक फटाफट बोलते जाओ। तो सिमेट्रिक में देख लो, यदि मेरे रिलेशन में ए बी रहेगा, क्या रहेगा? ए बी, तो हमको क्या दिखाना है कि बी ए भी मेरे रिलेशन में होगा। तो जब मेरे रिलेशन में ए बी है तो साफ बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज क्या होगा? इवन होगा। एक बात बताओ, यदि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इवन है तो आपको ये बताना है मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इवन होगा या नहीं होगा? यदि नहीं भी समझ में आएगा तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है, तुमको बोलना है इवन ही होगा। तुमको क्या बोलना है? हम बार बार बोल रहे हैं ना कि तुमको यदि इक्विवेलेंस प्रूफ करना है ना तो अपना दिमाग, ये सब तो बिल्कुल बोले ना, सिर्फ सेटिंग वाला क्वेश्चन है। जो भी रिफ्लेक्सिव का कंडीशन बताए हैं संतुष्ट करवा दो, जो भी सिमेट्रिक का कंडीशन बताए हैं संतुष्ट करवा दो, जो भी ट्रांजिटिव का कंडीशन बताए हैं संतुष्ट करवा दो। और ऐसे यदि कॉमन सेंस का बात किया जाए तो मान लीजिए कि एक में से 3 घटाओगे तो इवन है या नहीं है? इवन है। अरे एक में से 3 जगह -2 होगा ना, लेकिन मॉडुलस के अंदर में माइनस का कोई फर्क पड़ता है क्या? इवन आ रहा है ना। तो एक बात बता दो, 3 - 1 करेंगे तो इवन होगा कि नहीं होगा? अरे 3 में से 1 गया 2, तो इवन हुआ कि नहीं हुआ जी? हुआ इवन। तो ये तो दिखाई दे ही रहा है, समझ में आ ही रहा है, लेकिन हम तुमको बात बोल रहे हैं कि ये सब तुमको कुछ समझने का जरूरत है ही नहीं यार, समझ रहा है ना? डायरेक्ट तुमको सबका कंडीशन संतुष्ट करवाना है। समझ में आ गया? आ जाओ यार। तो हम अच्छा, इतना इज ऑल्सो इवन, ये भी क्या होगा? इवन। और यदि ये भी इवन हुआ इसका मतलब बी ए मेरा क्या हो जाएगा? रिलेशन आर में फॉर एवरी ए और बी कौन सा सेट का एलिमेंट है? तो देयरफॉर हम लोग बोल देंगे कि आर इज कौन रिलेशन? आर इज कौन रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। बाबूरे एकदम शांत रहो और फटाफट बताओ। अब क्या? फॉर ट्रांजिटिव, एकदम शांत से बैठे रहो और हमको फटाफट बताते जाओ। ट्रांजिटिव में क्या दिखाओगे? ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। आ जाओ यार फटाफट बताओ। तो फॉर क्या फॉर कर रहा है? इफ मेरे रिलेशन में यदि ए बी है, मेरे रिलेशन में यदि ए बी है तो कैसे परिभाषित किया गया है? मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज क्या? इज क्या? यही ना। चलो यार, चलो चलो चलो, आज देखते हैं तुलसी आया है, सोचना। अच्छा तुलसी आया है तो सुमन भाग गया है नहीं? हाँ सुमन सोया होगा जी, सौ से सुमन, सौ से सोया, समझ रहा है? हाँ आ जाओ, एकदम शांत रहो और फटाफट बताओ। अब देख लो, ए भी मेरे रिलेशन में है एंड, फटाफट बोलना, एंड बी सी भी मेरे रिलेशन में है, यही ना? तो यदि बी सी मेरे रिलेशन में है तो मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज क्या? अरे होगा, होगा ना? इज इवन। देन तब अब हमको ये दिखाना है कि पहला और लास्ट, तो पहले में क्या है और लास्ट में क्या है? तो एसी भी रिलेशन में होना चाहिए। और यदि एसी रिलेशन में होना चाहिए इसका मतलब मॉडुलस ऑफ माथा खराब ए माइनस सी क्या होना चाहिए? इवन, यही ना? अच्छा एक बात बताओ, ए माइनस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी भी क्या है? मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी भी क्या है? और जब दो इवन को जोड़ते, जो मान लीजिए दो इवन को हम जोड़ देंगे तो वो भी क्या होगा? अरे दो भी इवन, चार भी इवन, मोटका जब दोनों को जोड़ेगा तो ऑड हो जाएगा क्या? अरे इवन इन होगा रे।
जब दो इवेन संख्या को, जब जो सम संख्या को जोड़ते हैं तो समय संख्यान आता है। अरे समझ रहा है बात को, दोनों को जोड़ देते हैं। तो ऐसा करो तो यहाँ पर कितना है रे, a माइनस बी, तो a माइनस बी और प्लस यहाँ पर कितना है b माइनस सी है। देखो b और b कट गया तो बराबर में, अब ध्यान दीजिएगा मॉडुलस ऑफ a माइनस सी आया या नहीं आया। और यदि मॉडुलस ऑफ a माइनस सी आया तो बोलो ये इवेन नंबर होगा या नहीं होगा। दो सम संख्या को जोड़ते हैं तो समय संख्या होता है। मॉडुलस ऑफ a माइनस बी भी सम संख्या था, मॉडुलस ऑफ b माइनस सी भी सम संख्या था। दोनों को जब जोड़ देंगे तो वो भी क्या होगा। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ a माइनस सी सम संख्या होगा। तो हम बोल देंगे क्या हो जाएगा, इतना इज कौन नंबर है, ऑल्सो इवेन। ये भी क्या होगा, इवेन। और चूंकि ये भी इवेन हो गया, इसका मतलब मेरा रिलेशन में जो है बोलो ए सी गया या फिर नहीं गया। फॉर एवरी बोल देंगे ए बी सी कौन सा सेट का एलिमेंट है। ये जो कंडीशन लास्ट में दिखाते हैं ना, ये जो है ना लास्ट में सिर्फ तुम यदि सही सही कंडीशन भी दिखा दिया ना तो मार्क्स मिल जाएगा यार। ये सब जान के दिखाते हैं, बार बार लिखते हैं ताकि बच्चा को ये याद हो जाए। प्लस याद तो हो ही, याद के साथ साथ जो कॉपी तुम्हारा देखेगा वो बोलेगा कि नहीं हर चीज का कंसेप्ट बच्चा के पास है, साफ दिखा रहा है। मेरे रिलेशन में ए बी है, मेरे रिलेशन में बी सी है, तब हम ये दिखा दिए हैं कि ए सी भी मेरे रिलेशन में है। तो इसका मतलब ये कौन रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कौन रिलेशन, फटाफट बोले यार। Therefore R is कौन रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। बबुआ रे एकदम शांत रहो और फटाफट बोलो कौन कौन रिलेशन ये हुआ। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। आ जाओ बोल दो, सिंस R इज क्या, बोलते जाओ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड कौन रे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन चूंकि आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो जब ये तीनों हो गया तो बोलो सिमेट्रिक बोलोगे या नहीं बोलोगे, सॉरी इक्विवेलेंस बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो बोल दो यार। Therefore we can say that, therefore we can say that R is an क्या, R is an what, equivalence relation, equivalence relation। अरे equivalence relation का अभी तक मैं 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहा है ये पता चला। इक्विवेलेंस रिलेशन यदि प्रूफ करना होगा तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बाबू इतना ही हम बोलना चाहेंगे, कुछ नहीं करना है। रिफ्लेक्सिव भी कर देना है, सिमेट्रिक भी कर देना है, ट्रांजिटिव भी कर देना है। समझ में आ रहा है। और सब क्वेश्चन में वही